तो चलो भाई, वेलकम। ठीक है, तो यार सर्किल शुरू करते हैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़रा इसके लिए आप ध्यान देंगे। ठीक है, सर्कल्स पढ़ रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। बेसिकली जो मेन एक्सरसाइज है हमारे पास एक ही एक्सरसाइज पढ़ने को मिलेगी। ठीक, तो इसमें क्या क्या आने वाला है, क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसकी हल्की सी एक बार उस पर निगाह डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो डियर हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आने वाला है वो एक ही आएगा, इकलौता आएगा, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। टेंजेंट ऑफ अ सर्किल मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास कोई एक सर्कल है, तो इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता हैं कि ये इसका सेंटर होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉइंट होता है जो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, जिसमें इस लाइन लेंथ को रेडियस बोलते हैं, जो सेंटर से सर्किल पर किसी पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को जो 2 पॉइंट्स पर करता है उसको ज्वाइन, तो या सर्किल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, उसको आपने कॉर्ड नाम दिया। ठीक है, ये सारी बातें। और दूसरा, अगर आपका ये पूरा का पूरा जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसमें होती है, सेंटर से होकर पास होती है, उसको आपने क्या नाम दिया, डायमीटर नाम दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप इसमें जानते हैं। इसके अलावा इसमें जो नई चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एक ऐसी लाइन है, कोई ऐसी लाइन सेगमेंट नहीं कह रहा हूँ, कोई लाइन कह रहा हूँ जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जाए। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो इसको नाम दिया गया क्या, सेकेंड। क्या नाम दिया गया इसको, सेकेंड। ठीक है, तो यार हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट आपका एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जो लाइन सेगमेंट जाता है उसको बोलते सेकेंड, सॉरी टेंजेंट। मतलब ये आपका अगर सर्किल है तो इस पर ये लाइन सेगमेंट देखो, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, तो इस लाइन को हमने नाम क्या दिया, टेंजेंट। ये टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर करेगी क्या, इंटरसेक्ट। ओके, पहली चीज़ हमारे पास ये हो गई। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये हो गई कि अगर मैं इस सेंटर को इस पॉइंट से मिलाऊं जहां पर ये सर्किल को टच कर रही है, सॉरी अभी नहीं, पहले इसको बोलते हैं, ये आपके पास जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है सर्किल का और किसका, टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये अपना सेंटर हो गया। और एक बात ध्यान रखना, अगर सेंटर को मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाऊं तो ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, इस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब बात है भैया क्यों होता है, अपने मन से क्यों कह रहे हो, कहोगे आप, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी लॉजिक है इसके लिए, बात समझना पहले क्यों होता है परपेंडिकुलर, क्यों चीज़ें इसमें आने वाली हैं, और उसके बाद हम जाके इसमें छोटी थ्योरम करेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। एक ही थ्योरम है इसमें। ठीक है, देखो कहानी क्या है, मैंने ये कहा कि अगर आपके पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, कोई एक सर्कल है, और ये अपने पास कोई एक टेंजेंट है, और हमने कहा कि यार सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रहे हो तो ये इस पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, ये हमने कहा। देखो क्यों कहा, इसके पीछे थ्योरी है छोटी सी। आपको अगर याद होगा, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो ये अगर कोई लाइन है और इस पर ये बाहर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पर पड़ने वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो इस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पर पड़ने वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, देख लो, चेक कर लो। अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर कहीं पहुंचना चाह रहा हूं तो मैंने ये पाथ फॉलो किया, देखो ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, जाहिर है एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा। ये भी आया, देखो इतना, जैसे भी आप आगे आगे बढ़ते रहोगे एक्यूट एंगल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, और एक कंडीशन में कितनी आ जाएगी, 90 हो जाएगी। तो सबसे छोटी लाइन होगी वो। यहाँ देखो, इसमें देखो, ये 90 के सामने सबसे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, है ना, ये सब बड़े होंगे।
जो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये खुद ये लाइन जब बन जाएगी 90 डिग्री वाली, तो यही क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल होगा। और सबसे छोटी लाइन यही होगी, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इसमें क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट तो बाहर चले जाएंगे, देखो ये सर्किल से बाहर जाएंगे, है ना। एक ही ऐसा पॉइंट होगा सर्किल पर लाई करेगा जो खुद उसकी रेडियस होगी, है कि नहीं। तो ये ऑब्वियसली इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आएगा कि अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ टेंजेंट्स की, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। अगर मेरे पास एक सर्किल आया, ठीक है, मैं इस पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, इंटरनल एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ सर्किल पर और एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्सटर्नल। ठीक है, तो पहला आपके पास आया P ले लेते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात करते हैं फ्रॉम पॉइंट P। अब देखो क्या इस पॉइंट P से मैं इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब ही नहीं हुआ, नहीं कर सकता हूँ। पॉइंट P से जो भी लाइन पास होगी वो सेकेंड होगी, इस पर टेंजेंट नहीं हो सकती है। तो क्या कहोगे, देयर इज नो टेंजेंट टू द सर्किल। ठीक है, पॉइंट P से हम सर्किल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। पॉइंट Q की बात आई, देखो एक ही पॉइंट है सर्किल पर, तो इससे ऑब्वियस सी बात आई कि हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट क्या आएगा, फ्रॉम पॉइंट Q देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू द सर्किल, वन टेंजेंट passes थ्रू द सर्किल, कुछ भी लिखो, passes थ्रू द सर्किल, मतलब सर्किल पर अगर कोई एक पॉइंट है ना, पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, देन वी कैन हैव ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट तुम्हारे पास आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, देखते हैं। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। अगर मैं एक्सटर्नल किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आर कहीं भी हो सकता है बाहर सर्किल के, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट जा सकती है, देखो बड़े ध्यान से देखना। इस पॉइंट को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ और इस पॉइंट से मैं लाइन आपका ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये तो दो ही चॉइसेस तो हैं, आर पी और आर क्यू। अगर मैं कहूँ तो आपके पास कितनी टेंजेंट मिली, 2 टेंजेंट मिली। तो यहाँ पे हमारे पास अगला आएगा, देयर आर हाउ मेनी टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स थ्रू a point which lies outside the circle, ये इसके छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट हुए। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम लोग किस में आ जाएंगे, अपने क्वेश्चंस पे, एक थ्योरम पे आएंगे, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखो तो थ्योरम तुम्हारे पास है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये हुआ कि सर्किल पर अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, हमें पता है 2 टेंजेंट्स पड़ती है, तो कहता है कि लेंथ में इक्वल होती है, प्रूफ करो। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सर्किल में बहुत ज़्यादा बार आई हुई थ्योरम है। ठीक, तो ये अपने पास सेंटर हो गया। ओके, अब यार हमें इनको इक्वल लेंथ प्रूफ करनी है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडियस। मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडियस। और एक छोटा सा काम और करते हैं, मेरे पास ये, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास ये क्या हो गया, वो ये हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि यार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इतना ठीक हो गया। फिर अब जाके इसमें जो ज़रूरी सामग्री है वो लिख लेते हैं। ठीक है, पहला गिवन क्या है, a circle of radius r and बाकी क्या क्या पता है भाई, and AQ and AP are tangents to the circle, इतना मुझे पता है एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने इसमें क्या कर दी, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे, आपको मालूम है इसमें क्या प्रूफ करना है, टेंजेंस इक्वल दिखानी है।
टू प्रूव, ये आपको दिखाना है कि यार ए क्यू इक्वल टू कितना है, ए पी है, दूसरा ये दिखाना है। ठीक है, तीसरा हमने इसमें एक काम किया, कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया, सबसे पहला काम क्या किया, जॉइन ओ ए ओ क्यू एंड कितना आपका ओ पी, इन तीनों को ज्वाइन किया। और उसके बाद जाके जब इसके प्रूफ पर आएंगे, देखो कितना आसान प्रूफ है, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ध्यान से देखो, तुम्हें दो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे होंगे, ए ओ क्यू और ए ओ पी। इसमें ए ओ तो कॉमन दिखाई पड़ गया, साफ साफ दोनों ट्रायंगल्स में मौजूद है। ओ क्यू इक्वल टू ओ पी है, क्यों, रेडियस ऑफ सर्किल होगा, सेम होता है। और तीसरा ये एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी 90 है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस दोनों में इक्वल है, ये रेडियस दोनों में इक्वल हो गई, और तीसरा एक एंगल इक्वल है। तो आपने आर एच एस कन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, जिसमें एक आपका राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक कोई साइड, ठीक है, अगर इक्वल होती है दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल क्या होते हैं आपके, कन्ग्रुएंट। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पहला सामान क्या, ओ क्यू इक्वल टू कितना आपका ओ पी, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, दूसरा एंगल क्यू इक्वल टू कितना आपका, एंगल पी क्या है आपका, ये है ईच 90 डिग्री। और तीसरा तुम्हारे पास है ओ ए इक्वल टू कितना आया, ओ ए ये क्या है तुम्हारे पास, इसमें कॉमन है। अब अगर ये कॉमन आया इतना, तो आप सीधे बोलोगे बाई आर एच एस रूल या आर एच एस कन्ग्रुएंसी क्या क्या आ गया, ट्रायंगल ए ओ क्यू इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल कितना आपका ए ओ पी, ये आया। इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये हुआ, बोल सकते हो बाई सी पी सी टी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताओ, सी पी सी टी से आपके पास सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, ए क्यू इक्वल टू कितना आपका ए पी, या फिर आपका दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, या फिर आपका दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये आप सीधे सीधे सब चीज़ कह सकते हैं। तो हमने केवल ए क्यू इक्वल टू ए पी प्रूफ करना है, तो हमारा काम तमाम यहाँ पे हो गया है। तो आपके पास ये आ गया बाई सी पी सी टी ए पी इक्वल टू कितना आपका ए क्यू। तो देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट आ गया, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल और क्या हो जाएगा आपके, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस में हम लोग एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे कि ये जो आपका एंगल है ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये मतलब ओ ए आपका एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप यहाँ भी इसको भी यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, है ना। तो इन चीज़ों का यूज़ इस्तेमाल हम करने वाले हैं बाद में, तो वहाँ पे उसको हम दोबारा से एक बार डील करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, हमारी थ्योरम हो गई, प्रूफ पूरी होगी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो काम के भी हैं और उसके बाद फिर एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी हैं, और केवल एक ही मैंने एक्सरसाइज है, 15 क्वेश्चन है, जल्दी कर लेंगे इसको पूरा। ठीक है, तो डियर देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक पॉइंट क्यू है जहाँ से सर्किल पर पड़ने वाली जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, मान लिया कहीं यहाँ है क्यू, ठीक है, और ये पड़ गई इस पर टेंजेंट। ठीक, अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये सेंटर हो गया, और इस क्यू से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर है, और ये मान लिया पी है, तो ये टेंजेंट है, आगे तक कहीं भी नहीं है, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ तक की लेंथ कितनी बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है। अपन को ये रेडियस फाइंड करनी है, मान लेते हैं आर है, आपको पता है राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो सीधे सीधे क्या करोगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओ, 25 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस कितना आपका आर स्क्वायर, ये होता है आपका 625, यहाँ ले आएंगे माइनस में 576 इक्वल टू कितना आपका आर स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 9 और यहाँ पे 11/4। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन था। अगले पे आते हैं एक और, अगला देखेंगे। अगला तुम्हारे पास है, इन फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट। देखो टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट से इक्वल होंगी, पार से पड़ी हुई है, टू अ सर्किल विद सेंटर ओ।
ठीक है। सो दैट एंगल पी ओ क्यू कितना दिया आपको 110, तो पी टी क्यू निकालना। देखो कितने मज़े से आएगा, बहुत ही आराम से। अभी अभी आपने पढ़ा कि यार ये 90 होता है, ये 90 होता है, और ये पी ओ क्यू टी एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। देखो ये 90 है, ये 90 है, इनका सम तो 180 हो गया। ऑब्वियस सी बात है, इनका सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपोजिट एंगल का सम 180 होने की वजह से ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना, हाँ भाई कितना कितना 180 डिग्री। एंगल ओ कितना दिया है 110 प्लस एंगल टी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी कि एंगल टी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 180 डिग्री माइनस कितना 110, यानी कितना आपका 70 डिग्री। आंसर हो गया। देखो कितने चवन्नी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं इसके, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। इसको आप बनाओ पहले बैठ के, देखो, उसके बाद स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट देख लो, फिर जाके हम धीरे धीरे इसके बाकी जो बड़े क्वेश्चन हैं उन पर डील करेंगे। ठीक है, इतना कर लो पहले पूरा, भी आज के लिए काफ़ी है इतना। बाकी इसके बाद फिर अगली वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज इसकी पूरा ख़त्म कर लेंगे। ओके, इतना कर लो, काफ़ी है आज के लिए।